तो दोस्तों, ये बेटियां जो हमारे समाज की है कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इंशाल्लाह ये बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही है। कि पिछले साल भी मारूफ राही साहब जब यहाँ आए थे तो आते ही उनके खाना तकसीम हो गया था। अब लग रहा है कि 12 बजने को है या 12 बज चुका है, तो 12 बज ही जाएगा गालिबन। तो उसको खाना नहीं सहरी कहा जाएगा। सहरी की रस्म अदा की जा रही है। कल रोज़ा रहेंगे। जिसको जिसको भी बिरयानी की पैकेट मिले इन चीज़ों का ख्याल करें। जल्दी कारी अरकम साहब जल्दी इनाम आप तकसीम करें। उसके बाद असद आज़मी आएंगे और मारूफ राही साहब आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ नहीं है, लग रहा है आवाज़ पस्त हो गई है भूख की वजह से, है ना? ऐसा ही है? नहीं, ईमान वालों का इन भूखों से कुछ नहीं होता। वो इस कुरान के लिए जान भी देते हैं, इस कुरान के लिए अपना हर कुछ कुर्बान कर देते हैं। और ये आपकी जो नींद कुर्बान हो रही है ना, किसी भूख की वजह से नहीं बल्कि इस कुरान की वजह से, है ना? है ना? अरे जरा हाथ उठाकर बोले किसकी वजह से? कुरान की वजह से ना। कुरान को अपनी जिंदगी में लाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपने सीने में भी बसाएंगे और अपनी जिंदगी में भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। लाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं उन बच्चियों का नाम लेता हूँ जिन्होंने सबसे पहले नाजरा मुकम्मल किया है। उन बच्चियों को कुरान करीम और चंद किताबों और रहल उनके जरिए इनामात दिए जाएंगे। उसके बाद जो 2 बच्चियां हिफ्ज मुकम्मल की हैं, कुरान को अपने सीने में बसाया है, उन बच्चियों को इनामात से नवाजा जाएगा। जी मौलाना अब्दुल गनी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो बराए मेहरबानी तशरीफ ले आए। स्टेज पर आपका इंतजार हो रहा है, स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब मौलाना अब्दुल गनी साहब, आपसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश की जाती है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं अब बच्चियों का नाम पुकारा हूं, हर कोई गौर से। सबसे पहले नासरीन फातिमा बिनते बिलाल अहमद, ये इन्होंने नाजरा मुकम्मल किया है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है इन बच्चियों का इस्तकबाल करें। नासरीन फातिमा आ जाओ। नासरीन फातिमा को इनामात से नवाजेंगे जनाब मौलाना जफर साहब कासमी। सही से उठाओ, सही से उठाओ। इनके साथ, इन बच्चियों के साथ अगर कोई हो गार्जियन तो वो तशरीफ ले आए। इन बच्चियों के साथ चाहे वो भाई हो या उनके वालिद हो, वो तशरीफ ले आए, वो यहाँ पर तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। वो चूंकि ये भारी है इसलिए आप उसको रखेंगे। जी नासरीन फातिमा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे और अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, इनका ज़िंदगी को कुरान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। चलो अपनी जगह। फरहीन नाज बिनते मोहम्मद इमरान अंसारी, फरहीन नाज, ये छोटी बच्ची, इन्होंने नाजरा मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह पारा आम हिफ्ज मुकम्मल किया है। सूरह वाक़िया हिफ्ज मुकम्मल किया, सूरह रहमान इसने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इन बच्चियों को इनामात से नवाजने के लिए जनाब कारी आफ्ताब साहब तशरीफ लाएं और इन बच्चियों को अपने हाथ से इनामात से नवाजें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये फरहीन नाज बिनते मोहम्मद इमरान अंसारी साहब, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, कुरान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ आफरीन खातून बिनते जमशेद आलम कि वो
बच्ची आए और इनाम ले। आफरीन खातून, जनाब असद आजमी साहब तशरीफ लाएं, अपने हाथों से इनामात से नवाजें। आफरीन खातून बिन्त जमशेद आलम, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। यास्मीन खातून बिन्त ज़हीम अंसारी, यास्मीन खातून बिन्त ज़हीम अंसारी, मैं कहना भूल गया, इससे पहले जिस बच्ची का इनाम जिस बच्ची को दिया गया है, उस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन और पारा आम हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कारी अशफाक साहब, नहीं, मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब जी तशरीफ लाए, अपने हाथों से इनामात दें। यास्मीन खातून बिन्त ज़हीम अंसारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अपनी तशरीफ लें। हिना नाज इब्ने बिन्त मुतीउर रहमान अंसारी तशरीफ लाए। जनाब मौलाना फारूक साहब, फारूक आजम साहब तशरीफ लाए और इन बच्ची को अपने हाथों से इनामात से नवाजें। हिना नाज बिन्त मुतीउर रहमान साहब जी, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए जी। शारिक नौशाद, ये छोटा सा बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने नाजरा बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। जनाब मौलाना अब्दुल गनी साहब तशरीफ लाएं, इस बच्चे को अपने हाथों से इनामात से नवाजें। शारिक नौशाद इब्ने नौशाद आलम, अल्लाह कबूल फरमाए, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। शबनम खातून बिन्त अब्दुल मन्नान अंसारी साहब, शबनम खातून बिन्त अब्दुल मन्नान अंसारी साहब, कारी इरशाद साहब तशरीफ लाएं, अपने हाथों से इनामात से नवाजें। जी अल्लाह कबूल फरमाए, जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आमरीन खातून बिन्त जमशेद आलम, आमरीन खातून बिन्त जमशेद आलम, मौलाना मुख्तार साहब तशरीफ लाएं, अपने हाथों से इनामात से नवाजें। जी ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने से लगाया और अपनी जिंदगी में बसाया। इस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम नाजरा मुकम्मल करने के साथ साथ आम पारा मुकम्मल हिफ्ज़ किया, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह कहफ, सूरह मुल्क, इन तमाम सूरतों को हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम सूरतों को। और इससे पहले एक बच्ची आई थी जिसका नाम शबनम खातून था। आपको बताऊं, उस बच्ची ने कुरान करीम को नाज़रा मुकम्मल करने के साथ साथ पारा आम मुकम्मल, सूरह कहफ, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, इन तमाम सूरतों को अज़बर याद किया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद आसिफ इब्न अब्दुल क़य्यूम, मुफ्ती नुसरतुल्लाह साहब जी तशरीफ लाएं, अपने हाथों से इनामात से नवाजें। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब तक ये वो बच्चे और बच्चियां थी जिन्होंने नाजरा और कुछ कुरान करीम के सूरतें जो
वो ज़बानी मुकम्मल याद की थी। अब जिसका इंतज़ार था और जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सजाया गया था और जिनके हम और आप बेसब्री से मुंतज़िर हैं, उस घड़ी का अब खात्मा हो रहा है। अब वो बच्ची हमारे सामने है जिन्होंने कुरान करीम को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल 8 महीने में मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। 2 साल 8 महीने में अपने घर के काम काज के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ, ट्यूशन के साथ साथ, कोई मदरसा नहीं, कोई बाज़ाब्ता इंतजाम नहीं, एक मकतब है और मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसके अंदर। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं का नतीजा है, हमने ये मेहनत की और मेहनत इस अंदाज से इन बच्चियों को मैंने छूट दे रखा था। आप जिस वक्त आओ, सोता रहूं उठाओ, जागता रहूं सुनाओ, लेकिन सुनाओ, आपको आकर बताना है कि मुझे सुनाना है। लेकिन मैं कभी तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा कुरान नहीं सुनूंगा। जिस वक्त आओगे मैं तुम्हारा कुरान 1 पारा हो, 2 पारा हो, 3 पारा हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों ने वो करके दिखाया है। ये आप ही की बच्चियां हैं, कोई गैर नहीं है, आप ही के साथ रही हुई हैं, आप ही के साथ पली बड़ी हैं, आप ही के आंगन में खेली है। आप भी बन सकते हो, आप भी अपने बच्चियों को बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके बच्चियां नहीं बन सकती, बन सकती है। शर्त यह है आपकी चाहत हो। मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, आज के माँ बाप ऐसे हो जाएं जैसे इन बच्चियों के माँ बाप थे। खुदा की कसम कहता हूं, हर घर में एक बच्ची हाफिज जरूर होगी। मैं जब कुरान करीम पढ़ाता था, अगर ये बच्चियां नहीं आती, आपको मैं बताता हूं, ये बड़े गर्व के साथ और बड़े फख्र के साथ बताता हूं कि आज ऐसी माओं को मैं सलाम करता हूं। आज ऐसी माओं के साथ मेरा सर झुक जाता है। क्यों? ये वो माएँ थी जिन्होंने बच्ची के पढ़ने का मन नहीं था, वो बच्चियों के वो माँ अपने हाथ में डंडे लेकर अपनी बच्चियों को हटाते हुए मेरे पास लाई है कि भाई बच्ची पढ़ो, तुम्हारी छुट्टी नहीं है। ये बच्चियां पढ़ी कैसे? इनके माँ बाप ने पढ़ाया, इनके माँ बाप ने इसको जिम्मेदारी दिखाई। इन बच्चियों ने बहाना बनाया। जाहिर सी बात है, बच्चियां हैं, खेलने कूदने का दिल करता है, खेलने कूदने का मन करता है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, अरे बच्चा खेल रहा है कोई बात नहीं, खेलने का मन कर रहा कोई बात नहीं। लेकिन उन्हीं में से कुछ माएँ ऐसी होती हैं, कहती है ना ना बेटा अभी मेहनत कर, कुछ बन जाओगी तो खेल लेना, कुछ बन जाओगी तो खेल लेना, कुछ बन जाओगी तो कूद लेना। आज उन्हीं माओं की मेहनत है, आज उन्हीं माओं की सख्ती का नतीजा है कि वो बच्ची जो आज आपके सामने कुरान करीम को अपने सीने में लिए मौजूद है, आपके सामने इनाम हासिल कर रही है। मैं आवाज दे रहा हूँ सिमरन खातून बिन्त शरफुद्दीन मंसूरी को कि वो तशरीफ लाए और जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम से नवाजे। मुफ्ती मारूफ साहब कोई है इनके साथ? एक एक करके हाँ ले लो। ये कारी आफ्ताब साहब मोहतमिम मदरसा सिद्दीकिया ओलनपुर, उनकी तरफ से एक कुरान और एक नकाब इस बच्ची को दिया गया है इनाम बतौर इनाम। अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। ये बॉक्स है बच्चियों के लिए जी। याद रखें ये वो बच्ची है। मैं आपको इसके करामात बताऊं, आपको इसकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगेगा। आज 1 सफ़ा क्या 2 सफ़ा क्या, इंसान के लिए एक आयत याद करना मुश्किल होता है, लेकिन ये वो बच्ची है जिसने आधा आधा पारा सबक सुनाया है, आधा आधा पारा सबक सुनाया है इस बच्ची ने। ये वो बच्ची है जो आपके सामने खड़ी है, कोई आम बच्ची नहीं है। मेरा सर फख्र से क्यों ऊंचा है उसकी वजह यह मैं भी हिफ्ज किया हूं। 1 सफ़ा याद करना मुश्किल होता है, दिन रात मेहनत करके पूरा मगरिब बाद पूरा ऐशा बाद याद करते करते थक जाता है इंसान, लेकिन 1 सफ़ा याद करना मुश्किल होता है। इस बच्ची ने घर पे रहते हुए, स्कूल के कामकाज करते हुए, घर के कामकाज करते हुए आधा आधा पारा सबक सुनाया है।
आधा आधा पारा कोई मामूली बात नहीं है। आप सब ये देख रहे ये मंजर आपकी बच्चियों के साथ भी होगा, आपकी बच्चियों के साथ भी ऐसा मंजर आ सकता है। अगर हर माँ बाप ये कोशिश करे कि मेरी बच्ची हाफिज कुरान बनेगी, मेरी बच्ची आलिमा बनेगी, हर कोई, तो ये मंजर आपके सामने भी होगा कि कोई हम जैसा इंसान खड़ा होगा, आपकी बच्ची की तारीफ कर रहा होगा, आपकी बच्ची की बड़ाई बयान कर रहा होगा। ये आपकी बच्ची की बड़ाई नहीं है, आपकी मेहनत की बड़ाई है। और ये जो कुरान करीम इसके सीने में बसा है, इस कुरान करीम की बदौलत इस बच्ची को ये एजाज मिला, ये इनाम मिला। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से आप सब कहें कि अल्लाह इस बच्ची को ता जिंदगी ता हयात कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान को अपने सीने में जो बसाया है उसकी हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। उसके लिए आने वाले तमाम मुश्किलात को आसान कर दे। ये आप सब दुआ करें, कहेंगे अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह इस बच्ची के जिंदगी में बरकत अता फरमाए। चलें सिमरन बाबू बैठ जाएं। इसके बाद मैं एक बच्ची को दावत दे रहा हूँ जिसका नाम, जिन्होंने भी कुरान करीम को अपने सीने से लगाया, सीने में बसाया। आज इससे पहले बेशुमार बच्चियों ने मेरे पास पढ़ने वाली में से लगभग तकरीबन 10 बच्चियों ने कुरान करीम को शुरू किया, लेकिन ये 2 बच्चियां कामयाब हुई। 2 बच्चियों ने तकमील तक ये फासला मुकम्मल किया। उसकी वजह ये थी इसकी मेहनत और इसकी तमन्नाएं। मैंने इस बच्ची से पूछा था, जो बच्ची आपके पास आ रही है, इस घर में एक और बच्ची थी लेकिन उसने कुछ पढ़कर छोड़ दिया। मैंने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम आधा अधूरा पढ़कर तो नहीं छोड़ दोगे? कहा नहीं, मैं पूरा मुकम्मल करूंगी। कहा परेशानी आएगी तो? कहा कोई बात नहीं। कहा मुश्किलात आएंगे तो? कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम तैयार हो मैं भी तैयार हूँ, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें बनाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची आज हाफिज कुरान मुकम्मल की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची रोजी खातून बिनते जमशेद आलम आपके सामने है। रोजी खातून बिनते जमशेद आलम, इनसे आप सबसे गुजारिश है, हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी से गुजारिश है कि आप आए और इस बच्ची को इनामात से नवाजे। जमशेद आलम जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इनामात क्यों मिल रहे हैं आपको तो अंदाजा है? क्या आप तैयार होकर जाएंगे यहाँ से? क्या आप तैयार होकर जाएंगे? अरे बोले तो सही, शर्माए नहीं। यहाँ मजलिस में बैठे बहुत से वो लोग हैं जिनकी जबान से अगर कोई अल्फाज निकले अल्लाह रद्द नहीं करेगा नहीं। ये भीड़ तो देख रहे हैं ना, ये भीड़ देख रहे हैं। रिवायत में आता है जहाँ 40 आदमी हो वहाँ एक अल्लाह वाला जरूर होता है ना। अगर आप करेंगे बच्चियों को दीन के ऊपर आमादा करेंगे, दीन का इल्म हासिल करने के लिए तैयार करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्ची को कबूल फरमाए। ये वो बच्ची है जिसके बारे में मैं बताऊं तो क्या बताऊं। इस बच्ची के बारे में मैंने अभी बताया कि इस बच्ची से मैंने अहद लिया, इस बच्ची से मैंने वादा लिया, तब जाकर इसने कुरान करीम को शुरू किया और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने माँ बाप की तमन्नाओं और उनकी कोशिशों के नतीजे में आज ये बच्ची इस मकाम पर पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, इस बच्ची को कबूल फरमाए, इन दोनों बच्चियों को। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिमरन बाबू तशरीफ लाएं। आपको एक और तोहफा मिला, एक और तोहफा मिला। ये कोई आम तोहफा नहीं। हम और आप सोचते हैं ना ये आप ही के गांव, आप ही के बच्चे, आप ही के घर के रहने वाले जनाब आफताब अंसारी साहब की तरफ से इन 2 बच्चियों को चांदी के 2 सिक्के तोहफे में दिए गए हैं। चांदी के 2 सिक्के तोहफे में दिए गए इन 2 बच्चियों को। इन तोहफों को देने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मौलाना जफर साहब कासमी को कि वो तशरीफ लाएं, अपने हाथों से इन बच्चियों को ये इनाम दे। सिमरन खातून चांदी के सिक्के जनाब आफताब अंसारी साहब की तरफ से। जी आमरी रोजी खातून जी
जनाब मौलाना जफर आलम कासमी साहब की तरफ से मोहतमीम मदरसा हाजरा बेला, उनकी तरफ से इन बच्चियों को तौसीफ़ी सनद दी जा रही है। इन बच्चियों को तौसीफ़ी सनद दी जा रही है। मौलाना जफर साहब से गुजारिश करूंगा इन बच्चियों को अपने हाथों से यह सनद मरहमत फरमाएं। सिमरन परवीन, सिमरन खातून जी तशरीफ लाएं। सिमरन खातून को मौलाना जफर साहब कासमी मोहतमीम मदरसा हाजरा बेला की तरफ से तारीफी तौसीफी सनद। रोजी खातून को मौलाना जफर साहब अपने हाथों से यह सनद दें। जी जी, इन बच्चियों को अपनी तरफ से हौसला अफजाई के तौर पर मैंने ये सनद दिया है। दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। इन सारे बच्चियों को एक एक तरफ जी, इन सारे बच्चियों को दे दें। जी रुक जाओ। सिमरन खातून को मदनी बाबू अपने हाथों से दे। जी जी, दोनों हाथ लगा। रोजी खातून को, जी ये अपनी जगह ले। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जाकर वहां तलाश कर करके दे। आप तलाश कर करके दे उसमें क्या कौन क्या है। जाइए आफरीन बिनते जमशेद, जाइए जाइए कौन है, हाथ उठा, हाथ उठा लो, ले लो। आफरीन बिनते जमशेद। फरहीन नाज, फरहीन नाज हाथ उठा कर ले लें। मोहम्मद आसिफ इब्न अब्दुल कय्यूम ले ले। यास्मीन खातून बिनते ज़हीम अंसारी जी। शारिक नौशाद, आप घूम घूम के देते रहिए। शबनम खातून, नासरीन फातिमा, आमरीन बिनते जमशेद आलम, हिना नाज बिनते मुतीउर रहमान। सबको मिल गया। ये बच्चियां अब धीरे धीरे अब अपनी अपनी जगह ले ले। दोस्तों, ये तमाम कारनामे और मेहनतें, मोहब्बतें, शफ़क़तें, यकीन जानिए दिन रात एक करके बहुत कम उस्ताद ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों से ये कहे कि जिस वक्त आप चाहो सबक सुनाने के लिए मेरे पास आ जाना। न मेरे पास वो आराम का वक्त हो, चाहे वो कोई काम का वक्त हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सारी मेहनतें जब की है तो आप सबके जानिब से एजाज़ी सनद हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र साहब कासमी जो सदर जलसा है, उनके हाथों शॉल पोशी भी और सनद भी पेश की जा रही है। एजाज़ी सनद लाइए भाई, माशाल्लाह। बाबू आज़मी मीडिया से मेरी गुजारिश, अपने कैमरे में इस मंजर को जरूर कैद करें। मुफ्ती मारूफ राई साहब आ जाए, असद आज़मी आ जाए, फारूक आज़म भी आ जाए और अब्दुल करीम चतुर्वेदी आ जाए और सबसे तगड़े शायर सरताज सुल्तानपुरी भी आ जाए। हाँ, ये खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। हजरत कारी अरकम साहब कासमी को अल्लाह उम्र में, सेहत में, कमाई में, सब में बरकत अता फरमाए और हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से, फित्तीनों के फितने से हिफाजत फरमाए। जी ये शॉल, ये शॉल 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 हाँ दीजिए।
पढ़ने दीजिए आप उसको हाँ इंशाल्लाह हम तो छोड़े न रहने दीजिए और गिरा बेटा देखो हाँ देने के वक्त मैंने देखा था। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। मिल गया देखिए वो गिर गया था मिल गया चलिए हाँ मेहनत की चीज है दीजिए